वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेके आया मैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको थोरोली मैं समझाऊंगा, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने बताया कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो जब आपको अपनी बात को काफ़ी प्रभावशाली ढंग से इफ़ेक्टिवली कहना हो तो हम फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंटेशन थ्रू लैंग्वेज, यानी भाषा के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा हम लोग हमारी जो आइडियाज़ है उसको हम काफ़ी इफेक्टिव ढंग से कहते हैं। दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1। इट इज़ बेस्ड ऑन कंपेरिजन। ये टाइप 1 है, ये कंपैरिजन के ऊपर आधारित है। इसमें हम किसी नाउन की दूसरे नाउन से कंपैरिजन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका सिमिली। सिमिली को हम उपमा भी कहते हैं, खाने वाला उपमा नहीं, उपमा अलंकार हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिली? तो इन सिमिली a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common। यानी दो ऐसी चीज़ों के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, एक एटलीस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक उनमें कॉमन होना चाहिए। इसमें हम एज का उपयोग कई बार करते हैं। ओके, जिससे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स आप खास याद रखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ओ माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज। तो हम हमारे लव की जो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? रेड रोज से। ओके, सेकंड देखिए, व्हेन योर विंग्स बिकम वेरी लॉज हियर एज इन सेंचुरी। तो यहाँ हमने घर की जो प्लेस है, हमारा जो लॉज है या रेस्टिंग प्लेस है, उसकी कंपैरिजन आपने किससे की है? सेंचुरी से। सो दिस इज अ सिमिली। और अदर से एग्जाम्पल देखिए, एज क्विक, as active as quicksilver, as afraid as a grasshopper, as edgeless as the sun, as agile as a kid। ये जो उदाहरण देख रहा दिए, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें सब में एज आ रहा है। सो दे आर सिमिली। ओके, सेकंड वन है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक, रूपक अलंकार। सो डेफिनेशन याद रखिएगा, व्हाट इज मेटाफर? तो a metaphor is an implied simile. It is type of simile. It does not like a simile state that one thing is like another or acts as another, but takes that for granted and process that if two things were one। यानी हम एक चीज़ को दूसरे के जैसा नहीं बल्कि दूसरे के रूप में ही दर्शाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे he fought as fiercely as a lion, यानी वो शेर की तरह लड़ा। यानी यहाँ पे मैंने वो जो पर्सन है उसको शेर बताया है, नॉट लाइक द सन, बल्कि उसको मैंने शेर ही बता दिया है। सो दिस इज अ मेटाफर। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, द न्यूज़ वॉज अ डेगर टू हिज हार्ट। डेगर यानी कटार बोलते हैं ना अपने, तो यानी न्यूज जो था उसके छाती में कटार की तरह लगा। सिंस आर स्ट्रॉस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो सिंस है, इसको हमने किससे कंपैरिजन की? सिंस को क्या बताया है? स्ट्रो बताया है। स्ट्रो यानी घास का तिनका। ओके, यहाँ पे और कुछ एग्जांपल देखें। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ हमने कैमल को क्या बता दिया है? शिप बता दिया है। सो इट इज़ अ सिमिली। ओके, और वो कुछ एग्जाम्पल देखिए। यहाँ एक वस्तु का ख्याल ध्यान रखिएगा, एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर एंड एवरी मेटाफर एक्सपेंडेड इनटू सिमिली। यानी हर सिमिली को हम मेटाफर में कंप्रेस कर सकते हैं। और मेटाफर क्या है? ये एक्सपांसन होता है सिमिली का। ओके, यहाँ आपको कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ। रिचर्ड फॉट एज फियर्सली एज द लायन। तो यहाँ पे रिचर्ड और लायन के बीच में मैंने कंपेयर किया है। और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए, रिचर्ड वॉज अ लायन इन द फाइट। तो यह जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें मैंने रिचर्ड को लॉयन ही बता दिया है। सो इट इज़ अ मेटाफर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वेव्स 100 ऑन द शोर, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। दूसरा देखिए,
द वेव्स ब्रोक ऑन द शोर विथ नॉइस लाइक अ थंडर। तो यहाँ पे लाइक आया तो ये हो जाएगा सिमिली और ऊपर वाला है मेटाफर। ओके, नेक्स्ट देखिए ओनोमेटोपोइया। दिस इज द यूज ऑफ अ वर्ड दैट एक्चुअली साइंस लाइक what it means. Good example includes his, ding dong, fizz. तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हम हिज, डिंग डोंग ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे साउंड का उपयोग करके अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। दीज वर्ड्स आर मीन टू डिस्क्राइब समथिंग दैट एक्चुअली साइंस वेरी मच लाइक द वर्ड इटसेल्फ। यहाँ पे हम जो ये जो वर्ड्स है इसके द्वारा जो साउंड है उसको एक्सप्रेस करते हैं, वर्ड के साउंड को। फॉर एग्जाम्पल लिसन द मर्मर ऑफ द शोर। यहाँ हमने जो वेव्स की जो साउंड है उसको मर्मर से कंपैरिजन किया है। आई हर्ड ही इज कमिंग थ्रू द बुशेस। ये वाला देखिए, यहाँ पे हमने क्या है, बुश में ऐसे जो साउंड आ रहा है उसको हमने हिस ऐसा इस तरह से हमने उसको डेकोरेट किया है। सो दिस इज ओनोमेटोपोइया। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, हम जिसमें कहते हैं। अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में। अनुप्रास अलंकार यानी जिसमें एक ही अक्षर की बार बार उत्पत्ति होती है। तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन याद रखिए, इट इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड्स मोर देन वंस। किसी कॉन्सोनेंट साउंड का एक से ज़्यादा बार उपयोग किया हो देन इट इज अलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेट्स फॉर विंटर वाइट्स। यहाँ पे देखिए 4 वर्ड्स जो उसमें मैंने डॉट किया है, चारों वर्ड से इनकी बिगिनिंग हो रही है डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से। सो दैट इज अलिट्रेशन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। तो यहाँ पे जो आर है, आर जो कॉन्सोनेंट है इसका 3 टाइम रिपीटिशन हो रहा है, तो इट इज एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है एनेफेरा। तो दिस इज फिगर ऑफ स्पीच यूज एज स्पेसिफिक क्लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस और पॉइंट टू मेक अ स्टेंस स्टेटमेंट। यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्लोज का उपयोग करते हैं और वो उसका 2 बार उपयोग होता है अलग अलग जगह पर। फॉर एग्जाम्पल गुड नाइट गुड लक। यहाँ पे देखिए गुड का रिपीटिशन हो रहा है। मेड वर्ल्ड, मेड किंग्स, मेड कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो मेड वर्ड है ये इसका हमने 3 टाइम्स यूज किया है। देयरफॉर इट इज एनाफर। एसोनेंस। एसोनेंस में स्वर की जो एकता है वो देखने को मिलती है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो राइमिंग वर्ड्स है उनका रिपीटिशन होता है। It is marked by the use of single vowel sound. Here, instead of consonant sound, one can find the repetition of vowel. तो यहाँ पे vowel का जो repetition है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए go slow। तो यहाँ पे ओ जो है vowel उसका प्रोनाउंसिएशन उसका रिपीटिशन हो रहा है। सेकंड देखिए द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। यहाँ पे देखिए लाइट और साइट दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इस तरह के राइमिंग वर्ड्स आते हैं एसोनेंस में। रिपीटिशन, तो इसके नाम से आपको ख्याल आ जाओगे इट इज मार्क्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और व्हेन अ कंप्लीट वर्ड इज रिपीटेड मोर देन वंस। इसमें एक ही वर्ड की उत्पत्ति बार बार होती है। आपको उदाहरण में बता रहा हूं, आई डोंट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग। देखिए यहाँ पे सिंग सिंग, हैप्पी हैप्पी, दोनों वर्ड्स रिपीट हुए। दूसरा देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट कम लेट डोंट लीव लेट अर्ली। यहाँ पे देखिए डोंट डोंट, ये 2 बार आया है, तो इसे हम कहेंगे रिपीटिशन। रिपीटिशन यानी पुनरावर्तन, जब एक ही शब्द की उत्पत्ति बार बार हो। ओके, 8th है हमारा पर्सोनिफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी इस तरह के अलंकार में, फिगर ऑफ स्पीच में, किसी निर्जीव वस्तु को एक सजीव वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सो उसका डेफिनेशन है, इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर
स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, यानी अजीविक चीज़ों को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे वो जीवित हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, डेथ लेस इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेथ को हैंड बताए गए, यानी डेथ ऐसी चीज़ है जिसको कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उसको एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राइड गोज फॉर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे। यहाँ पे जो प्राइड है उसको एक ह्यूमन बींग के रूप में, एक जीवित वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। थर्ड देखिए, लाफ्टर इज होल्डिंग हर बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लाफ्टर को एक सजीव के रूप में दर्शाया गया है, तो दिस इज ऑल्सो ए पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाइन्थ है एपोस्ट्रोफी। An apostrophe is direct address to the dead, to the absent or to a personified object or idea। इस फिगर ऑफ स्पीच में हम कोई डेड व्यक्ति है या कोई absent व्यक्ति है, उसको हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मिल्टन, यू शुड नॉट बी लिविंग एट दिस आवर। सो एज वी नो दैट मिल्टन एक महान कवि थे, अब वो मर चुके हैं। तो यहाँ पे हम मिल्टन, जो ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर, उनको हम दिखा रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। सो ये हो जाता है आपका एपोस्ट्रोफी। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। यहाँ हम जो व्यक्ति एब्सेंट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल देखिए, डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। यहाँ पे हम डेथ को संबोधित कर रहे हैं, विच इज एब्सेंट। टेंथ देखिए, हाइपरबली। हाइपरबली इसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति यानी जिसमें बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। हिंदी में उसका एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। तो इन हाइपरबली अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसे में ओवर स्टेटमेंट कहा जाता है, बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वाई मैन इफ द रिवर इज ड्राई आई एम एबल टू फील इट विथ टीयर्स। यानी यदि नदी सूख गई होगी तो मैं उससे अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो यहाँ पे बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, देयरफॉर इट इज़ हाइपरबली। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच बताए, ये आपको 10th के स्टूडेंट तो 11th या 12th के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। सो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।